चलिए देखिएगा, कल आपको ये एग्जाम्पल मैंने एक लिखवाया था, तो बताइए पहले तो इसका आंसर आप लोग बताएं, फिर अपन करते हैं। 110। चलो देखते हैं। चलिए चलिए चलिए, बात नहीं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सबसे पहले मुझे बताइए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा है आपको। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारी एसेट हो गया, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया आपके पास 8000। क्या एडवांस भी दे रखा है? लीजिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया आपके पास 3000। अब ड्यूरिंग द ईयर आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ वो आ जाएगा बाय रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। दो 2020-21, 2021-22 और 22-23। तो 20-21 का तो कितना है आपका 5000, और ये है आपके पास 1,00,000, और ये 8,000। बाय बैलेंस कैरी डाउन पर आइए। सबसे पहले ये देखिए, पिछले साल का 8,000 बताया था, और उसमें से आपको मिला कितना है इस बार 5। भाई वापस देखना, आपका 8,000 का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग चल रहा था, यानी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब वो पिछले साल का हो गया आपका। उसमें से 20-21 का इस बार मिल कितना गया आपको 5। तो इसका मतलब अभी भी कितना बाकी रह गया, तो 20-21 का तो अभी भी आपके पास आउटस्टैंडिंग रह गया 3,000, और 21-22 का कितना है 21-22 का आपको दे रखा है 9,000। ये लीजिए, ये आपके पास आउटस्टैंडिंग आ गया। टू बैलेंस कैरी डाउन बताइए, इस बार आपने कितना एडवांस दिया जो फ्यूचर के लिए जा रहे हैं। इस साल आपने 3,000 दिया, 8,000 दिया। 22-23 का तो 8,000 है ना, तो 22-23 का 8,000 हो गया, तो वो बैलेंस आ गया 8,000। जो एडवांस, वापस से सुनना, इस बार दिया फ्यूचर के लिए, तो इस बार जो दिया वो मैंने 8,000 दिया, जो कि 22-23 वाले ईयर के लिए दिया है। अब निकाल लीजिए कितना बच रहा है। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकालिए, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है। 1,12,000। बाकी भी निकाल लीजिए एक बार। 1,12,000। अब देख लीजिए गलत किस किस का हुआ था, और किस जगह पर गलती हुई वो चेक करो।
चलिए, तो अभी भी सबका सही नहीं हुआ था ना आपका? हाँ बोलो। अच्छा, ये लो। चलिए, और एग्जांपल लिखिएगा, क्योंकि देखिए यही कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी। दो हजार बीस इक्कीस का आपको रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट दे रखा है। टू सब्सक्रिप्शन उन्नीस बीस के 4,000 रुपए रिसीव हुए हैं, 20 21 के 1 लाख रुपए रिसीव हुए हैं, और 21 22 के आपको 4,000 रिसीव हुए हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2020 6,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 21 8,000। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 20 1500। बनाइए सब्सक्रिप्शन अकाउंट और निकालिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या वैल्यू जाएगी। बीस इक्कीस
आ गया क्या सर? वन लैख 9,500, 1,03,500, दो आंसर आ गए देखो। अर्शिता का आ रहा है 1,09,500। और बताइए रिया बोलो। 31 मार्च 21 करंट ईयर का ईयर एंड है ना? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यानी अपनी एसेट हो गई। मुस्कान का भी आ रहा है 109,500। देखते हैं। तृप्ति का आंसर आ रहा है 1,12,000। ये लीजिए निकालिए जरा बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है। हाँ पहले ये बताओ ये कितना आ रहा है, आंसर निकालो पहले। पहले ये आंसर निकालो कितना आ रहा है। एक लाख। ये लो भाई सबका आंसर गलत था। द राइट आंसर इज 1,07,500। यही था आपका। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो जो समझने वाले पॉइंट है ना बस वही ध्यान रखने होते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अभी तक के सारे क्वेश्चन में क्या होता था कि मैं आपको देता था आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, तो आप उसमें क्या करते थे, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी लिखते थे
इस बार मैंने आपको दिया है आउटस्टैंडिंग ऑन 21। व्हाट डज इट मीन? इसमें करंट ईयर का एज वेल एज पुराना सब कुछ इंक्लूड है। बहुत ध्यान से सुनो, ये फॉर द ईयर और एज ऑन का डिफरेंस। लिसन वेरी केयरफुली। मुझे एक बात बताओ, मेरी बात को सुनना, छोड़ दो इसको, पहले मेरी तरफ देखो इधर। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने ईशा को बोला कि ईशा तुम्हें मुझे इस साल के 2000 रुपए बकाया देने हैं। एक तो मैं ये शब्द बोल रहा हूं, एक मैं ये बोलूं कि ईशा तुम्हें मुझे टोटल 2000 रुपए तुम्हारे बकाया है। दोनों में अंतर समझना। एक तो मैंने ईशा को ये बोला कि केवल इस साल के ही 2000 बकाया है, और अगर पिछले से कुछ चल रहे होंगे तो वो भी बकाया होंगे। लेकिन एक मैंने ईशा को बोला कि तुम्हारे टोटल आज तक के 2000 रुपए बकाया है। दोनों का डिफरेंस बताओ। आप समझ रहे हो? अगर मैं ये बोलता हूं कि केवल इस साल के 2000 बकाया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पुराने अगर कुछ बाकी है तो वो तो ईशा मुझे देगी, और साथ में इस साल के 2000 और देगी। लेकिन इस बार मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया। आप देखो, हर बार मैं यहां पर ऑन नहीं लिखता था। आप पुराने वाले क्वेश्चंस पर जाओ, मैं लिखता था फॉर द ईयर 2021। फॉर द ईयर और एज ऑन का मतलब समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको बोल रहा हूं ना यह 8000 इस दिन बकाया है, तो इसका मतलब इसमें एक तो 2000 शामिल हैं और एक 6000 शामिल है। ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। 8000 के बाद अब आप 2000 दोबारा नहीं लिखोगे। आ रही है मेरी बात समझ में? वापस से जाओ, देखो टर्म्स की वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। एक तो बोला जाए कि ये जो आउटस्टैंडिंग है ये फॉर द ईयर है, तो इसका मतलब वो तो केवल करंट ईयर का हुआ, और अगर उसके अलावा पहले से कुछ बकाया चल रहा है तो वो वापस चलेगा। लेकिन अगर मैं आपको लिख रहा हूं कि आउटस्टैंडिंग एज ऑन 21, एज ऑन का मतलब होता है उस दिन तक का सारा बकाया उसमें इंक्लूड है। तो आप सोचो, स्टार्टिंग में आपको 6000 देने थे कि नहीं देने थे? उसमें से आपने दे कितने दिए? तो 2000 ये भी बकाया है, लेकिन वो इस एजोन में ऑलरेडी इंक्लूड है। ये टर्म हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन करते समय एजोन लिखा हुआ है या लिखा हुआ है, दोनों के डिफरेंस को समझो। वापस से मैं समझा रहा हूं, सुनना। एजोन का तो मतलब होता है उसमें सारा बकाया शामिल है, यानी करंट ईयर का भी शामिल है और पिछले सालों का भी शामिल है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये बकाया केवल और केवल पर्टिकुलर फॉर द ईयर का है, तो इसका मतलब उसमें पुराना शामिल नहीं है, तो फिर आपको पुराना अलग से लिखना पड़ेगा। आप वापस जरा पिछले एग्जाम्पल पर जाओ, आप उसी से इसको कंपेयर कर पाओगे। प्रीवियस एग्जाम्पल पर जाओ। प्रीवियस एग्जाम्पल में मुझे बताओ, ये 9000 जो था, ये मैंने फॉर द ईयर लिखा है या एज ऑन लिखा है? फॉर द ईयर। इसका मतलब जानते फॉर द ईयर कि 9000 तो केवल और केवल कौन से साल का है? करंट ईयर का है। 21-22। और अगर ओपनिंग बैलेंस आप देखोगे तो ओपनिंग में 8000 आउटस्टैंडिंग चल रहा था, और उसमें से 5 मिले, तो 3 अभी भी बाकी रह गए। अगर मैं इस 9000 के साथ में भी लिख देता ना सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/22, तो एज ऑन 31 मार्च आते ही इसका मतलब हो जाता है इसमें पिछले साल का भी इंक्लूड हो गया। बोलो क्या ये ध्यान रहेगा डिफरेंस फॉर द ईयर और एज ऑन का? आप चाहो तो इस बात को लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे। लिखो, एक नोट डाल के लिख लो। whenever outstanding for the year is given, whenever outstanding
for the year is given, then it reflect outstanding for that particular year. It reflect outstanding for that particular year. फुल स्टॉप लगा दो, लाइन चेंज करके लिखो. Whenever outstanding as on is given, whenever outstanding as on is given, then it reflect total outstanding. It reflect total outstanding up to that date. Total outstanding up to that date, यानी वहां तक का पूरा आउटस्टैंडिंग उसमें इंक्लूड है, फिर चाहे करंट ईयर का हो, फिर चाहे प्रीवियस ईयर का हो. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखोगे. तो यानी इसका आंसर क्या आ गया अब आपका 1,07,500 आ गया. चलिए लिखो एक और एग्जांपल. उन्नीस 20 का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है. सब्सक्रिप्शन 18-19 का 2000, उन्नीस 20 का 80,000 और 20-21 का दिया हुआ है 4,000. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन इकतीस मार्च 19, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 20, निकालिए आंसर. और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ऑन 31 मार्च 19 ये आपको दे रखा है 2500. निकालिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा.
करंट ईयर क्या है हमारा 19-20। $88,500 88,500 देखते हैं। आ गया। हर्षिता का भी आ रहा है 88,500। तो वैसे ही करूं, बनाओ ना जैसे अकाउंट बना रहे थे आप। नहीं बताओ क्या दिक्कत आई, बताओ मुझे, आप बताओ। ओपनिंग बैलेंस आ गया समझ में? चलो मुझे बताओ, ओपनिंग बैलेंस कितना कितना लिखा आपने? 4,000। ये हमारा आउटस्टैंडिंग है तो असेट आ गई। अब एक एडवांस का भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2,500, वो आ जाएगा बाय बैलेंस। ये दोनों आ गए समझ में? चलो बस ठीक है, यहां तक समझ आ गया तो आधा पड़ाव पार हो गया। हाँ, अब अपने को जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव की एंट्री सोचो मन में। तो आप रिसीव करोगे तो एंट्री क्या करोगे कि बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आएगा, और टू सब्सक्रिप्शन। अब चाहे उसको आप बाय बैंक बोलो चाहे बाय रिसीट एंड पेमेंट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज इट इज जितना भी रिसीव हुआ है वो सारा लिख दो, ईयर वाइज लिखो उसको। तो आप लिखोगे बाय रिसीट एंड पेमेंट 18-19 के नाम से तो 2,000, 19-20 के नाम से 80,000। यहां तक कोई दिक्कत है? क्लियर यहां तक? अब अपने को क्लोजिंग बैलेंसेस पर सोचना है। अब है ना, सबसे पहले तो देखो कैसे सोचा जाता है वो देखो। सबसे पहली बात ये देखो कि आपको जो आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, पहले तो ये बताओ कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? जो आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 20 होगा। 19-20 करंट ईयर है, तो 20 का क्लोजिंग कौन सा होगा? जो 31 मार्च 20 का होगा। यहां तक क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं दो चीजें सोचो कि आपको जो आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, क्या वो फॉर द ईयर 19-20 दिया हुआ है या एज ऑन दिया हुआ है? अब एज ऑन का मतलब ये हो गया कि इसमें सारा आउटस्टैंडिंग इंक्लूड है, कुछ सोचना ही नहीं है आपको। तो इसको एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस बना दो। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? यहां तक क्लियर? अब ये सोचो, क्या इस साल यानी 19-20 में कोई ऐसा पैसा मिला है जो कि 20-21 से रिलेटेड है? मिला है। वो आपको कहां से मिलेगा? मिला है तो इसका मतलब रिसीट एंड पेमेंट में पता लगेगा आपको। तो रिसीट एंड पेमेंट में जब आप जाओगे तो आपको 20-21 के 4,000 रुपए दिख रहे हैं, यानी 19-20 में मिल गए, लेकिन कब के हैं? फ्यूचर के। तो अगर फ्यूचर का कोई पैसा आपको आज मिल गया तो वो आपकी लाइबिलिटी बन जाता है। तो लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा आपका? तो इसको टू साइड में डाल दो, बस हो गया।
थोड़ा सा बस अपने को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस को समझना है बस। हाँ देखो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन करंट ईयर का तो 8,000 आ जाता। अब पिछले साल के लिए आप ये देखो कि पिछले साल बकाया कितना था, 4,000 था, उसमें से मिल कितना गया, तो अभी भी कितना बाकी रह गया, ये 2 और आ जाते। ठीक है, आएगा थोड़े से और क्वेश्चन जितने करेंगे ना इसके, इस पूरे चैप्टर में सब्सक्रिप्शन के अलावा कोई पॉइंट ही नहीं है अगर देखा जाए तो। जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन पर बनते हैं। अब बताओ कितना आया, 88,500। आराम से देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि अब धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आनी चाहिए कि अब गलत नहीं हो ये क्वेश्चंस आपके। आगे आपका हाँ बोलो, 88,500। बोलो आया क्या केशव? एक्चुअली में पता क्या होता है, मैं आपको बताऊं, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज देखो, करंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है और फ्यूचर का ईयर कौन सा है, उसी से आपको बैलेंसेस पता लगेंगे। क्योंकि इसमें दिक्कत यही आती है, 2-2 3-3 साल आ जाता है। अभी तो अपन आप देखो तो एक ही पैटर्न के क्वेश्चन कर रहे हैं बस अपन, सब में मैं आपको रिसीट एंड पेमेंट, इसमें तो कई लैंग्वेज आएंगी अभी आगे कि किस तरह से वो और घुमा सकता है, लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है करंट ईयर कौन सा है। जो करंट ईयर है वो करंट ईयर में रहने दो, फिर ये देखो प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में क्या डेटा है और फ्यूचर के रेस्पेक्ट में क्या डेटा है, उनको आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दोगे। चले क्या आगे, आओ थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन से बाहर आता हूं मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल देता हूं। कहाँ हो गया अभी, तो आज 11 बजे थी क्लास, 11:15 थी, तो चेंज हो जाता है कल 11:15 थी आज 11। अच्छा चलो ठीक है, फिर तो फिर कल, आज मैं इसको क्या करूंगा, आज आपके पास इवनिंग तक ग्रुप में मैं 10 एक क्वेश्चन भेजूंगा हाथ से लिख के, इनके सब्सक्रिप्शन और इसके, तो आज आप कोशिश करना वो 8-10 क्वेश्चन आप करो, फिर कल अपन उसको क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि वो 8-10 क्वेश्चन जो मैं सब्सक्रिप्शन के भेजूंगा तो आपको और कंफर्म हो जाएगा कि भाई सब्सक्रिप्शन की वैल्यू समझ आ गई आपको। चलो अच्छा।